नमस्कार साथियों। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई जीवन जीने के सिद्धांत के बारे में। ऐसा सिद्धांत जो आपको लाखों लोगों से अलग बनाएगा। तो वो कौन कौन से सिद्धांत है दोस्तों, आइए चलते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है दोस्तों, वो यह है कि भाई समय की लॉग बुक रखें। देखिए दोस्त, जैसे कि भाई हम पैसे का बजट बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि हैं इतने पैसे खर्च करेंगे, इतने पैसे यहाँ खर्च करेंगे, इतने पैसे यहाँ खर्च करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों समय का भी भाई एक बजट बनाइए। आपको उस बजट में क्या लिखना है कि आपका जो 1 घंटा है वो आपको कहाँ खर्च करना है, 2 घंटा है वो आपको कहाँ खर्च करना है, 3 घंटा है वो आपको कहाँ खर्च करना है। इसी तरह दोस्तों हर घंटे का भाई एक हिसाब रखिए। जैसे कि भाई ट्रक वाले होते हैं, ट्रक वाले क्या करते हैं कि भाई उनका एक बुक होता है जिसे वह लॉग बुक कहते हैं। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें वह लिखते हैं कि भाई ट्रक को कितने किलोमीटर दूर जाना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, वह सब उस बुक में लिखते हैं जिसे ट्रक वाले लॉग बुक कहते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आपको भाई अपने जीवन का भाई जो समय है, आपका जो कीमती टाइम है, उसके लिए भाई आपको एक लॉग बुक बनाना है। देखिए दोस्त, हमारा जो मन है भाई वह इसे इग्नोर करेगा। वो समझेगा कि हमें सब पता है कि भाई हमारा समय कहाँ जा रहा है। लेकिन भाई अगर आप समय की लॉग बुक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्चुअल में समय है वो कहाँ जा रहा था। इसलिए दोस्त, हमारा जो पहला सिद्धांत है वो यह है कि भाई समय की लॉग बुक रखें। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों कि लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य वो भी स्पष्ट। देखिए भाई, एक बार दो व्यक्ति को कार की रेस में डाल दिया जाता है, और जो पहला व्यक्ति है उसे बहुत ही एक्सपीरियंस था, 20 साल का एक्सपीरियंस था कार चलाने का। और जो दूसरा बंदा था उसे केवल 1 साल का एक्सपीरियंस था, और दोनों को रेस में डाल दिया जाता है। तो जो पहला बंदा था जिनको बहुत एक्सपीरियंस था, उनके जो कार के कांच होता है दोस्त, उनके भाई उसमें धूल लगा दी जाती है और दोनों को रेस में डाल दिया जाता है। तो जीतता कौन है दोस्त? जीतता है भाई दूसरा बंदा। तो भाई यह बंदा क्यों नहीं जीता? इनके तो ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वह इसलिए नहीं जीता बॉस, क्योंकि भाई उनका जो कांच था, कार का जो कांच था उसमें धूल था। मतलब भाई लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। इसीलिए दोस्तों हम भाई क्या करते हैं कि हमारा लक्ष्य है क्रिकेटर बनना, तो हम कल फुटबॉल खिलाड़ी को देखेंगे तो हम फुटबॉल के अपना पैशन चुनेंगे। इनको देखें तो हम सोचेंगे कि इनकी तरह बनेंगे। इसी तरह दोस्तों लक्ष्य भाई हमेशा एक होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों कि भाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करें। देखिए दोस्त, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्त, एक व्यक्ति है, उनको गिटार में अपना करियर ऑप्शन चुना है। तो भाई वह गिटार का अपना करियर ऑप्शन चुना है, तो वह गिटार को समय नहीं देता। वह सबसे पहले काम क्या करता है, घर के शारीरिक कार्य जो बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, जो घर के शारीरिक कार्य है उनको करता है। लास्ट में भाई वह समय देता है गिटार को। तो भाई लास्ट में समय देने के कारण उनको गिटार सीखने में समय बहुत ही कम मिलता है। तो वह क्या करता है दोस्त, वह पहले गिटार का अभ्यास करता है, फिर जो समय बचता है उनमें घर का शारीरिक कार्य करता है। इनसे वह गिटार सीख पाता है। तो यही यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त भाई हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्त, उन्हें हमें सबसे पहले करना है, फिर जो कम महत्वपूर्ण कार्य है उसे बाद में करना है। चौथा हमारा सिद्धांत है दोस्तों, वो यह है कि भाई यात्रा का अधिकतम लाभ ले। देखिए दोस्त, यात्रा भाई हम सभी लोगों का जीवन का एक भाग है, एक अंग है दोस्त। हम जाने में अनजाने में यात्रा करते ही हैं बॉस। तो भाई सेल्समैन का तो दोस्त 46% समय केवल यात्रा पर ही निकलता है दोस्त, और जो बाकी लोग हैं उनका 20% समय केवल यात्रा में ही निकलता है। तो भाई यात्रा का भी हमें सदुपयोग करना है दोस्त। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यात्रा का कैसे सदुपयोग करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्त, जो महात्मा गांधी है भाई, वह जब यात्रा करते थे दोस्त तो वह नींद लेते थे, जिनसे वह तरोजामंद हो सके। नेपोलियन हिल जब युद्ध के लिए जाते थे रास्ते पर, तो वह पत्र लिखते थे और वह समय का सदुपयोग करते थे। बिल गेट्स जब यात्रा पर जाते हैं दोस्त, तो अपने कार के सामने में अफ्रीका का नक्शा टांग देते हैं, जिनसे वह अपनी नॉलेज स्किल को बढ़ा सके। मतलब भाई सक्सेसफुल लोगों को यह पता है दोस्त कि समय के सदुपयोग से ही सफलता मिलती है। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों, वो यह है कि भाई काम सौंपना सीखे, यानी कि डेलीगेशन। देखिए दोस्त, सक्सेसफुल लोग भाई कभी भी काम नहीं करते दोस्त, वह काम कराते हैं। देखिए भाई,
हमें भी अभी सक्सेसफुल नहीं है दोस्त, लेकिन हम मेहनत करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन दोस्त हमें यह स्किल अभी से सीखना होगा भाई। वह क्या कि काम सौंपना सीखना है दोस्त। देखिए दोस्त, हम यह सोचते हैं कि भाई यह जो काम है वह हमसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, और यह सोचकर दोस्त हम काम को सौंपते ही नहीं भाई। देखिए दोस्त, अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो भाई आपका एक टीम होगा, तो उनके लिए भाई काम सौंपना सीखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्त काम सौंपना सीखे। अगला सिद्धांत है दोस्तों, वो यह है कि भाई पैरेटो का 80-20 का नियम। अब पैरेटो का 80-20 का नियम क्या है दोस्त? यह कहता है कि भाई हमारे जीवन का 20% कार्य ऐसे होते हैं जिनसे हमें 80% रिजल्ट मिलता है, और 80% ऐसे कार्य होते हैं जिनसे हमें 20% रिजल्ट मिलता है। तो 80% कार्य करने से जो हमें 20% रिजल्ट मिलता है उन्हें समय कम दीजिए, जबकि 20% कार्य ऐसे होते हैं जिनसे हमें करने से 80% रिजल्ट मिलता है, तो उन कार्यों को ज़्यादा समय दीजिए। और आपको दोस्त यहाँ पता होना चाहिए भाई कि कौन से कार्य करने से हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता है और कौन से कार्य करने से हमें कम रिजल्ट मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए दोस्त। ठीक, अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों, वो यह है कि भाई पार्किंस का नियम। अब पार्किंस का नियम क्या है दोस्त? वो यह है कि भाई लोग बोलते हैं कि काम अपना समय ले लेता है। नहीं दोस्त, यह जो पार्किंस का नियम है वो यही बता रहा है कि काम अपना समय कभी नहीं लेता। कैसे? देखे दोस्त, जैसे कि भाई एक कैमरा है दोस्त, अभी एक कमरा है, कमरा, तो अगर आप उनको साफ करना है दोस्त तब उसे 10 दिन लगाएंगे तो वह 10 दिन लेगा, 5 दिन लगाएंगे तो वह 5 दिन लेगा भाई, है ना। आप जितने समय देंगे वह उतने समय लेगा। काम कभी भी अपना समय नहीं लेता दोस्त। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों, वो यह है कि भाई अपने प्राइम टाइम में काम करें। जैसे कि भाई आपने टीवी देखा होगा दोस्त, उसमें ऐड आता है, ब्रेक आता है, तो उनका प्राइम टाइम क्या है दोस्त? रात्रि को। रात्रि क्यों? देखिए दोस्त, सभी लोग काम काज करके आते हैं तो वह खाना खाते हैं, तो दोस्त अधिकतर से लोग मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो उस समय दोस्त जो ऐड था उनका प्रचुरता ज़्यादा होती है, यानी कि वह उनका प्राइम टाइम है। इसी तरह दोस्तों आपका भी भाई प्राइम टाइम क्या है वह देखिए और उस हिसाब से काम कीजिए। उस टाइम में काम करने से क्या फ़ायदा है? अगर आप अपने प्राइम टाइम में काम करेंगे दोस्त तो उसमें भाई आपको आसानी से होगी काम और जल्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका प्राइम टाइम है। तो अपने प्राइम टाइम में काम कीजिए भाई। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों, वो यह है कि भाई टाइम टेबल बनाएं। देखिए दोस्त, जब हम भाई विद्यार्थी थे तो हम पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते थे दोस्त। इससे क्या होता है कि टाइम टेबल बनाने से दोस्त भाई पेपर की अच्छी तैयारी होती थी। तो दोस्तों जब हम भाई पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते थे तो यह तो ज़िंदगी है भाई, इनके लिए टाइम टेबल बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा अगला जो सिद्धांत है दोस्तों वो यह है कि भाई कर्म में जुट जाइए। देखिए दोस्त, हम सभी व्यक्ति को पता है कि भाई मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, फिर भी हम लोग मेहनत नहीं करते। देखिए दोस्त, हर व्यक्ति को पता है कि भाई 5 साल किसी काम में अच्छे से दे दिया जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर भी लोग नहीं देते। क्यों? हम क्या सोचते हैं कि भाई सक्सेस का रास्ता आसान होना चाहिए। आप भाई सक्सेस के रास्ता को आसान बनाना क्यों चाहते हैं दोस्त, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सफलता का रास्ता इतना कठिन क्यों है दोस्त। तो भाई आप सफलता के रास्ते को आसान बनाना क्यों चाहते हैं? देखिए दोस्त, सक्सेस का रास्ता भाई कभी भी कठिन नहीं होता। सही काम कीजिए, सही समय पर कीजिए और सही तरीके से कीजिए, यही सक्सेस का रास्ता है भाई। तो कर्म करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्त। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो यह है कि भाई डेडलाइन तय करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए भाई डेडलाइन किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए रामबाण है दोस्त। जैसे कि भाई अगर आपको पेपर की तैयारी करना है दोस्त तो आप डेडलाइन दीजिए दोस्त, डेडलाइन दे दीजिए, उससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। इसीलिए भाई आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका एक डेडलाइन जरूर तय कीजिए भाई। ठीक, अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो यह है कि भाई हर रोज़ 1% बढ़ो भाई। जैसे कि कल आपने 10 रुपये कमाए, एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपये कमाए तो आज 11 रुपये कमाइए। कल आपने 10 पुशअप मारे तो अब 11 पुशअप मारिए। कल आपने 10 किलो वजन उठाया तो आप 10.5 किलो वजन आज उठाइए। मतलब रोज 1% ग्रो होइए। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो है कि भाई महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप काम कितना करते हैं, महत्वपूर्ण यह है दोस्त कि आप परिणाम क्या लाते हैं। जैसे कि भाई सक्सेसफुल व्यक्ति और जो असफल व्यक्ति है उनमें यही डिफरेंट होता है कि दोस्त जो सक्सेसफुल है दोस्त वह परिणाम पर ध्यान देता है, और जो
असफल व्यक्ति है वह काम पर ध्यान देता है। कैसे? देखिए दोस्त, जो असफल व्यक्ति है वो यह सोचता है कि भाई मैंने 9 बजे से 5 बजे तक काम किया तो मुझे 500 मिलना चाहिए। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वह यह सोचते हैं कि यह बंदा जो 9 से 5 काम करता है, अगर यही मुझे 1 घंटे में काम का रिजल्ट दे दे तो मैं उन्हें उतना पेमेंट दे दूंगा। तो भाई जो सक्सेसफुल है दोस्त वो काम से ज़्यादा परिणाम पर ध्यान देते हैं, यानी कि हमें भी यही करना है दोस्त। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो यह है कि भाई काम के गुरुत्वाकर्षण को समझे। अब ये क्या है दोस्त? देखिए भाई, यह सिद्धांत यह बता रहा है कि भाई आप काम करेंगे दोस्त तो प्रॉब्लम आएगी ही भाई। जैसे कि भाई वहाँ हम जब विद्यार्थी थे दोस्त तो हम पढ़ते थे भाई, तो हमारे घर के ही माता पिता भाई हमें सामान लाने के लिए दुकान भेज देते थे, तो हम उस समय पढ़ने बैठते थे दोस्त, तो हमें बहुत ही बुरा लगता था उस समय। लेकिन अब हमें यह समझ आ गया है कि भाई आप काम करेंगे दोस्त तो प्रॉब्लम आएगी ही भाई, दूसरा काम आएगा ही। या तो उस काम को करने के बाद करिए या आप उस काम कर लीजिए, आप उसके बाद यह काम कर लेना। मतलब भाई काम करेंगे दोस्तों प्रॉब्लम आएगी भाई, यह सिद्धांत यह बताना चाह रहा है। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो यह है कि भाई टालम टोल न करें। देखिए दोस्त, टालम टोल करने का सबसे मेन कारण है दोस्तों कि हमारा मन नहीं करता। देखिए भाई, जो मन है दोस्त वह कभी भी लगता नहीं है बॉस, इसे लगाना पड़ता है ना दोस्त। यह मन है भाई वह मना करने के लिए ही बना है दोस्त, यह मन कभी भी लगता नहीं है दोस्त, इसलिए आपको मन को लगाना पड़ता है। अगर हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो यह है कि भाई आलस से बचे। देखिए दोस्त, आलस भाई एक मीठा शत्रु है दोस्त, आलस सभी सफलताओं को कुचल के रख देता है, इसलिए भाई आलस से हमें बचना है। अगला हमारा सिद्धांत दोस्तों वो यह है कि भाई टीवी के संदर्भ में सावधान, मोबाइल के संदर्भ में सावधान, इंटरनेट के संदर्भ में सावधान। यानी कि भाई आप जो इंटरनेट है दोस्त उनसे थोड़ा सा दूरी रखिए दोस्त, पूरा दूरी मत रखिए लेकिन थोड़ा सा जो जानकारी है वह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि यह दोस्त हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है भाई। ठीक। अगला हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो यह है कि भाई पार्किंस का नियम, यानी कि पार्किंस का नियम क्या है दोस्तों? वो यह है कि भाई इंटरेस्ट, जैसे कि दोस्त एक व्यक्ति है, छोटा सा बालक है, उनको आप उसका फेवरेट वीडियो लगा कर दे देंगे तो वह घंटों बिता देगा दोस्त। अगर आप मोबाइल की जगह किताब उनको दे दे तो वह भाई 10-15 मिनट में बोर हो जाएगा। क्यों? यही है दोस्तों भाई पार्किंस का नियम, यानी कि सापेक्षता का नियम। सापेक्षता का नियम क्या है दोस्त कि भाई अगर आप जिस काम में कर रहे हैं दोस्त, अगर आप उसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो आप उस काम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे भाई। ठीक। यानी कि आप जिस काम में है दोस्त उनमें आपको इंटरेस्ट ढूंढना है, उनमें आपको मज़ा ढूंढना है। ठीक। अब हमारा आखिरी सिद्धांत है दोस्तों वो यह है कि भाई बुरी लत से बचे। देखिए दोस्त, और बुरी लत है वह सबसे बड़ा लत है बुरी में से नशा। देखिए दोस्त, नशे से भाई हमारा 3 चीज़ बर्बाद होता है, समय, स्वास्थ्य और पैसा। कैसे? देखिए दोस्त, जैसे कि कोई भी नशे सामग्री लेते हैं शराब, देखिए दोस्त, तो शराब से भाई हमारा समय खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है और पैसा खराब होता है। कैसे? छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। देखिए दोस्त, जो शराबी व्यक्ति होता है भाई वह कभी भी घर पर शराब नहीं पीता, अचानक पीता है, लेकिन अधिकतर वह बाहर पीता है। और दोस्त शराब पीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो भाई सबसे पहला हमारा पैसा बर्बाद हुआ, दूसरा समय। समय कैसे बर्बाद हुआ? यह देखिए, देखिए दोस्त, जो शराबी व्यक्ति होता है वह कभी भी अकेला नहीं पीता दोस्त, उनका एक झुंड होता है, वहाँ लोग जाकर पीते हैं। तो भाई पिएंगे तो वह तुरंत नहीं उठेंगे दोस्त, वहाँ पर बातें होगी, 15-10 मिनट, आधा 1 घंटे के बाद लोग वहाँ जगह से उठेंगे। तो भाई बातें हो रही है, मतलब बातें होंगी तो समय बर्बाद होगा। और आप शराब पियेंगे दोस्त तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा ही दोस्त, प्लस आपका अगला दिन सिर दर्द करेगा, आपको आलस आएगा। मतलब भाई नशे से केवल दोस्त नाश है। इसीलिए दोस्तों यह हमारा जो सिद्धांत है वह कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।